ओके, आप लोगों में से डेटा एनालिटिक्स किसका किसका है, डेटा साइंस किसका किसका है? डेटा एनालिटिक्स आपका है, डेटा साइंस नहीं है। ओके, मुस्कान और जगप्रीत, आप लोगों का भी डेटा एनालिटिक्स है ना? सर हम तीनों को डेटा एनालिटिक्स ही है। क्या करते हैं हम, परी डेटा टिप्स डीए बोल देता हूँ, that's it। और प्रिंस डीए, जगप्रीत का भी DA, ठीक है, सारे लोगों का डीए ही है ना? परी आपका भी डीए ही है ना? ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। आप लोगों की बैच में सिर्फ 4 ही लोग हैं ना? ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके डन। ओके, हाँ जी, एसक्यूएल से कनेक्ट कैसे करें, कौन सी फाइल लोड कर दो यहाँ पर बस, या फिर इसकी स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ईआर डायग्राम की। ठीक है, ईआर डायग्राम होता क्या है परी? ईआरडी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ईआरडी। ओके, मैं ओपन करता हूँ एक पेन, ओके, थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। हमने कहा आपको क्या करना है, एक कंपनी का ईआर डायग्राम बनाना है। क्या बोले, क्या मैंने बोला? क्रिएट क्रिएट अ ईआरडी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मैंने ये बोल दिया आपसे। ओके, क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डन, ठीक है, क्रिएट अ ईआरडी ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, मतलब एक रिलेशन बाइंड करना। अब आप सोचेंगे कंपनी में कौन कौन सा होता है, आप कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, कंपनी में एक स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। प्रॉफिट हुआ कितना लॉस, तो ये तो बात की बात है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि चेन कैसे बनेगी हमारे कंपनी के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर। देखो कंपनी में क्या होते हैं, कुछ आपके मैनेजर्स होंगे। ओके, क्या बोलेंगे? मैनेजर्स होंगे आपके पास, ठीक है। ओके, मैनेजर्स के अंदर कुछ टीम्स होंगी, है ना? टीम्स होंगी, टीम्स के अंदर क्या होंगे? कुछ एम्प्लॉय होंगे। क्यों? कुछ एम्प्लॉय होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे काम कर रही है हमारे पास, मैनेजर किस चीज पे काम कर रहे हैं हमारे पास, टीम्स में टीम लीड कौन है उनका? टीम लीड का मतलब हेड, टीम हेड, ठीक है। वो टीम लीड कितनी टीम्स को मैनेज करता है ना? और ये बोल देंगे हम एम्प्लॉय के अंदर कि कौन कौन एम्प्लॉय की डिटेल क्या है ना? काइंड ऑफ ऐसे कुछ क्या करना है, काइंड ऑफ कुछ ऐसे। तो ये हमारी क्या
ऑल द इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी हमारी, ये ऑल द इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कैसे करना है हमें, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमें कनेक्ट कैसे करना है, कैसे इन पे मैनेज करना है, यही हमारा क्या कहलाता है, ईआर डायग्राम का। ओके अब देखो, अरे प्रिंस, मुस्कान, सर। यस सर। समझ में आया? चलो यस यस सर। सर। मैं यहाँ पर एक चीज सर्च कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, ई आर डायग्राम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, हमने क्या बोला, ई आर डायग्राम ऑफ कंपनी। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, एक कोई एम्प्लॉय है ना, डिपार्टमेंट हो गया, देखो प्रोजेक्ट कौन सा हमारे पास, और डिपेंड किस पे है ना, और देख लो जरूरी नहीं कि यही हमारा हो, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, डिपेंड्स। ठीक है, पीपल्स, प्रोफेशनल, वर्क फॉर कंपनीज, मूवी वाला डेटा। ओके, काइंड ऑफ वही। हाँ, आप लोगों ने मूवी वाले डेटा पे कभी काम किया है? क्या चीज? ओके ओके, चलो ठीक है, इन लोगों को भी वही डेटा हम करवा देते हैं। ठीक है, देखो इसको हटाओ, फिर इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, आप लोगों ने कोई ईआर डायग्राम देखा अभी तक कंपनी, मतलब जो सर ने दिया है? कान, प्रिंस, सर। हाँ सर, डेटा तो देखा था। यस सर। असाइनमेंट वाला देखा था आप लोगों ने? इसको हटाओ। मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, इंसर्शन प्राइमरी की नेटवर्क कंस्ट्रेंट्स, टू डीएमएल। ओके, एक मिनट मैं यहाँ देख लेता हूँ। आप लोगों के पास वो डेटा है? ये रहा। ठीक है, आज आज से हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये असाइनमेंट भी फॉलो करेंगे। ठीक है, मूवी वाला डेटा आप लोगों के पास है ये? यस सर। सर ये बनाया था बनाया मैंने। था, सारा बना हुआ है इस पे। नहीं, मतलब विशाल सर ने बोला था कि बस इसको एक बार वो टेबल बना के छोड़ दो। तो एक बार क्या कर बस दो, टेबल एग्जाम बना में। के छोड़ दो। ठीक है, चलो हम फिर इसी पे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के पास ये डेटा है सब लोगों के पास? तो नहीं आप है लोगों सर। के पास? सर एक बार रीशेयर कर देना। बिल्कुल, मैं अभी सीरीज शेयर कर देता हूँ। मूवी मूवी डेटा सेट। एक एक मिनट, मैं मीटिंग पे शेयर कर देता हूँ, अगर हो पाएगा तो यही
ठीक है, मुझे फिर लॉग इन करना पड़ेगा अभी। यहाँ पर फाइल पे जाने के बाद डाउनलोड, और आपका पर जाओ एसक्यूएल असाइनमेंट, ठीक है, शेयर। देखो ये क्या एसक्यूएल असाइनमेंट आया आप लोगों के पास। यस सर। अब इसके रिगार्डिंग टेबल हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने कहा ये प्रॉपर मेरे पास एक असाइनमेंट हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, एक एसक्यूएल का असाइनमेंट है जहां पर मल्टीपल टेबल्स हो गई हैं। क्या करना, देखो हमने इतना सीख लिया है ना, कहां तक हमने सीख लिया, कौन कौन से फंक्शन हमारे हो गए हैं, लाइक हो गया है, ग्रुप हो गया है ना, और वेयर हो गया है, ऑर्डर बाय हो गया है, और कॉन्कैटिनेट हो गया है ना। इतने फंक्शंस मिल गए हमारे पास। अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर मल्टीपल टेबल से पहली बात तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स है। एक्टर की हो गई, मूवी कास्ट हो गई, जॉनर्स हो गए, मूवी जॉनर्स हो गए, ठीक है, मूवीज कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशंस की बात करूं तो कितने टाइप के रिलेशंस बिल्ड होते हैं हमारे, ठीक है, कितने टाइप के रिलेशंस बिल्ड होते हैं हमारे पास। देखो हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे टेबल्स है हमारे पास, ठीक है। ओके, हमने कहा ये क्या कर रहा है, ये यहां से रिलेशन बिल्ड कर रहा है, ठीक है, ये यहां से रिलेशन बिल्ड कर रहा है, ये यहां से कर रहा है, साथ साथ हमारा ये यहां से कर रहा है, ये यहां से कर रहा है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से भी कर रहा है, ठीक है। बस, तो यहां पर देखो ये और इसके बीच कैसा रिलेशनशिप है, 1 to 1। कैसा रिलेशनशिप है, 1 to 1, ठीक है। लेकिन जब यहां पर देखो ये टेबल कितने टेबल से कनेक्टेड है, 1 and 2। ये टेबल कितने टेबल से कनेक्टेड है, 3, 1, 2 and 3। ये टेबल कितने कनेक्टेड है, 3 टेबल से। ये भी टेबल कितने टेबल से कनेक्टेड है, 4 टेबल से। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो 3 टाइप से हम बना रहे होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, 3 टाइप से हमारे बन रहे होते हैं रिलेशनशिप। देखो 1 to 1, 1 to many, many to 1, ठीक है। कितने टाइप से, 1 to 1, 1 to many, many to 1, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम अपना मूवी वाला डेटाबेस ऑन करते हैं। यहां पर देखो एक्टर, जॉनर्स, मूवी, ये सारे क्या हो गए हैं हमारे पास, ये हमारे पास सारे क्या हो गए हैं। एक अलग से एसक्यूएल की फाइल लिखो, हम यहां पर लिखेंगे हम सो डेटाबेस, डन। हमने सो डेटाबेस किया। अब मैं क्या करता हूं, मूवी यूज मूवी डेटाबेस, ठीक है, डीबी। अच्छा ये आप लोगों ने किया नहीं, अभी मैं करवा देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, सोनी, ओके, सो टेबल्स है ना। टेबल्स देखने के लिए क्या बोलते हैं हम, सो टेबल्स, डन। टेबल्स इन मूवी डेटाबेस, कहां पर देखेंगे हम, टेबल देखने के लिए क्या करते थे, जैसे हमने लिखा सो डेटाबेस, वैसे क्या लिखते थे, सो टेबल। हाँ, या फिर डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्राइब हमारा पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए होता है ना। डिस्क्राइब कहां क्या लिखेंगे हम, ठीक है, मूवी डेटाबेस। ये क्या कह रहा है देखो, अच्छा, डिस्क्राइब मूवी डेटाबेस। भाई मैंने यूज कर लिया, डेटाबेस देख लिया। अब डेटाबेस के देखने के बाद हमारा तो टेबल्स इन, एक मिनट, मूवी डीबी, डन।
शो टेबल, ठीक है, रन। यहां पर देखो हमें इसके लिए क्या क्वेरी लिखनी पड़ती है। देखो हमें एक डेटाबेस में अभी तक हम कितने टेबल बना रहे थे, एक या दो, है ना। तो हमें एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स देखने के लिए क्या क्वेरी लिखनी होगी, शो करो, तो टेबल इन डेटाबेस डीबी नेम, टर्मिनेटर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस में देख सकते हैं कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं। तो मैंने क्वेरी लिखी, तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी टेबल अवेलेबल है, एक्टर, जॉनर्स, मूवी, मूवी 01, मूवी 05, मूवी कास्ट, ऐसे मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल है। देखो एक्टर, जॉनर्स, मूवी, ये सारी चीजें ना, ठीक है। तो ये चीज हमें करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, हमें इसके अकॉर्डिंग चलनी है अब सारी चीजें, ठीक है। जैसे जैसे मेरे जैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, इसके अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अभी तो हमने एक एक काम कर लिया कि छोटी सी टेबल बना ली, अपने आप से काम कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवी। नेम और ईयर क्या करना है, नेम और ईयर फाइंड करना है मूवी का, ठीक है। तो क्या मूवी टाइटल और नेम ऑफ ईयर, मूवी ईयर क्या मिल सकता है, क्यों। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्ट मूवी टाइटल ना, क्या बोलेंगे हम, सिलेक्ट मूव, सिर्फ टाइटल होगा आई थिंक। मूवीज में जाओ, कॉलम पे जाओ, कॉलम का नाम क्या है, मूव टाइटल, ओके, मूव टाइटल कॉमा मूव ईयर, फ्रॉम कहां से, मूवी से, okay, क्या कह रहा, मूवी टेबल, मूवीज डेटाबेस, मूवी डीबी मूवी, ओके ओके, बना हुआ है वो, ऑलरेडी बना हुआ ना यहाँ पर देखो। क्वेरी हमारी यूज हो गई, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि मूवी फ्रॉम, क्या चीज, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले मैं बना दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम शुरू से बनाना सीखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या है, मूवी टाइटल देखो रखा है, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, मल्टीपल टेबल्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉलम नेम। देखो सेलेक्ट, जैसे हमने अभी तक क्या यहाँ पर कर रहे थे, हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, सेलेक्ट सिटी, हमारा क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, टेबल नेम हो गया। तो इसी तरह यहां पर भी तो क्या हुआ, हमने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया हमें, ऑल द डेटा फ्रॉम कहां से, डेटाबेस नेम, मूवी, ठीक है। क्या ये क्वेरी सही है, टेबल नेम, देखो क्या रहा, कह रहा टेबल मूवीज डीबी डॉट मूवी, ठीक है। तो हमें मूवीज डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं और हमें टेबल्स भी नाम देना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या होता है, मूवी डीबी डॉट, हम ये फाइंड कर रहे हैं ना अभी, ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर आई थिंक हट गई होगी जो भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारी बन रही है, कैसे कैसे हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, कैसे कैसे हमारी चीजें चल रही है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा सा, ओके। एक चीज और मैं दिखाता हूँ अभी, ओके। मैं यहाँ जाता हूँ, ओके, ये ओपन हो गया यहाँ पर।
क्या बोल देंगे इसको हम, एसक्यूएल इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउ टू कम्युनिकेट विद द, ये सारी चीजें हमने बता रखी थी थ्योरेटिकली, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा, देख लेना। कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं हम, सेमी कॉलन किसको बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर टर्मिनेटर बोल देते हैं, ठीक है। माई सीक्वल के फीचर्स क्या क्या हैं, आप लोगों को ये आई होप कर रखे होंगे सारी चीजें, ठीक है। बैक टेक, मॉडुलस, राउंड ब्रेसेस, हाइफन, प्लस, मॉडुलस, ये सारी चीजें टेबल्स होती है हमारी जनरली, ठीक है। हमने बोल दिया एक क्वेरी लिखने के लिए क्या होता है, डिफिनेशन, डीडीएल लैंग्वेज क्या होती है, क्रिएट, ड्रॉप, रिनेम, अल्टर, ट्रंकेट। अच्छा यहाँ पर अभी हमारा क्या रह गया, तीन चीजें रह गई है ना। यूज तो हमने सीख लिया है, अभी रिनेम, ड्रॉप भी हमने देख लिया है, रिनेम, अल्टर और ट्रंकेट आज ये देख ले क्या, छोटे से टेबल बनी हुई। मॉडिफाई भी रह गया। क्या चीज, मॉडिफाई। हाँ वही, रिनेम, अल्टर और ट्रंकेट तीन चीजें रह गई हैं, ठीक है। तो पहले हम ये तीन चीजें आज देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू कर देंगे हम बड़ी सी टेबल पे, ठीक है। देन आपने क्रिएट डेटा, डेटाबेस नेम मैंने ये बता ही दिया है, ठीक है। और नीचे जाओ आप, रिनेम आपका कैसे होगा, ट्रंकेट से, ठीक है। चलो यूज मैंने किया, यूज करना मुझे आता ही था, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, डेटा टाइप आपने देख ही लिया है थोड़े थोड़े, ठीक है, ये डेटा टाइप बन गया है आपका, ओके। इसके बाद क्या किया, फ्रॉम टेबल नेम, फील्ड वन, टेबल के फील्ड से आप क्या चाहते हैं, फ्रॉम द टेबल, क्या हुआ यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ किसका था, टेबल का नाम था आपके, ठीक है, ओके। चलो क्या करेंगे आप, अल्टर टेबल, टर्मिनेटर लगाओ, ठीक है। क्या यहाँ पर रहेगा आपका, अल्टर टेबल, टेबल वन, जैसे हमने कहा रिनेम करना है, रिनेम का मतलब क्या होगा, वो अल्टर करने का मतलब क्या होगा, यूज अल्टर कमांड टू मॉडिफाई टेबल्स, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, अल्टर और हमारा रिनेम में, सॉरी अल्टर और रिनेम में हमारा डिफरेंस क्या हुआ, हाँ हाँ फिर उससे जो लिंक है, जो प्राइमरी की रेफरेंस की जो सेटिंग है, हाँ, तो वो लगेगी। प्राइमरी की और रेफरेंस की जो हमारी लगी हुई है हम वो लगाएंगे, ठीक है। और अब मॉडिफाई का मतलब, हम्म, मॉडिफाई मतलब वो पूरा हमें पूरा पूरा डाटा बनाएंगे, पूरा पूरा डाटा बनाएंगे, पूरा डेटा बनाएंगे। और देखो हम अभी यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, यही एसक्यूएल वाला चल रहा है क्या मेरा, ये यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए हम, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं तो, अच्छा सो नहीं, डेटाबेस क्या यूज कर रहे थे हम यहाँ पर, नहीं नहीं नोडिक्स वाला ना, ठीक है। सो टेबल्स इन नोडिक्स ना, तो टेबल्स इन नोडिक्स, क्या रहा, इन्फो, स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट सिटी और स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सपोज हमने कहा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या मैंने बोला, इन्फो, दैट्स इट। इन्फो में हमारी टाइप क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। अब मुझे यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करना पड़ जाए, ठीक है, एक कॉलम कोई और ऐड करना पड़ जाए, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम यूज करते हैं अल्टर,
मतलब कि अब मॉडिफाई का मतलब होता है अपडेट करना, अल्टर का मतलब होता है पूरी की पूरी टेबल में अपडेट करना, ठीक है। क्या कर देना, बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, लिखता हूँ अल्टर, अब क्या लिखेंगे हम, क्वेरी क्या थी मेरी, अल्टर, नहीं क्वेरी क्या थी, अल्टर टेबल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, हमारा टेबल का नाम क्या है, इन्फो, ओके। टेबल का नाम क्या है, इन्फो। इसके बाद ऐड, जरूरी नहीं नीचे लिख लो, नीचे बस यही ना। देखो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या करें, अल्टर टेबल, ओके। इससे अल्टर नहीं करते हैं हम, यहां से कर लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ऑन द पीक, सेलेक्ट, एक सेकंड, सिलेक्ट, क्या करना है मुझे, कॉन्कैट, अच्छा कॉन्कैट कब कल बताया था मैंने, क्या होता है कॉन्कैट, ठीक है। असल में मतलब होता है डेलीमीटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सबके बीच में स्पेस ले लिया, कॉमा, क्या बोल दिया, एफ नेम, कॉमा, एल नेम, ठीक है, कॉमा, सिटी, सिटी फ्रॉम कहां से, इन्फो से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो एफ नेम, एल नेम और सारी चीज आ रहा है, और मैंने बोल दिया एज डिटेल्स, ठीक है। कि हमने कह दिया यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, डिटेल्स है, देखो हर एक के बीच में स्पेस आ गया, हाँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कॉन्कैट और कॉन्कैट में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बार बार कॉन्कैट लिखता यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बार बार कॉन्कैट लिखूं, कॉन्कैट असना लिख के मैं क्या करूं, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पर तो कोई वो नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा ना। लेकिन मुझे बार बार स्पेस ऐड करने के लिए हमें ऐसे ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, बार बार ना लगाना पड़े, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्कैट अस, ठीक है, एज, नहीं नहीं लगा सकते हैं एज डिटेल्स, डिटेल्स यहाँ पे तो आगे देखो, ऐसा है, हाँ कॉन्कैट अस यूज कर लेते हैं, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। बताओ आप, अगर मैं आईडी भी चाहूंगा तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा, कॉमा आईडी, या फिर इससे पहले बोल देते हैं आईडी कॉमा दिस वन, ठीक है। ये रहा देखो, अभी आईडी भी आ रही है, डिटेल्स में ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पर क्या कहूँ, अगर मैं यहाँ पर फिर ये कहता हूँ कि सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम इन्फो, ठीक है, तब देखो फिर से ये आ गया, तब क्या आ गया, ये चीज फिर से आ गई, तो हमारा कॉन्कैटिनेट तो काम ही नहीं किया, हमारा कॉन्कैटिनेट तो काम ही नहीं किया, तब इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं उसके लिए क्या, तो अभी ठीक है, अल्टर तीन जगह काम आता है, क्या करने का काम आता है, पहले तो सपोज कोई ऐड कॉलम के काम आता है, करने के काम आता है, कॉलम को ऐड करने के काम आता है, ठीक है। पहला तो सपोज यहाँ पर किसी का फीस कॉलम अवेलेबल, एक सेकंड देना मेरे को,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या फीस नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम इन्फो, देन हम यहाँ पर क्या बोल देंगे ऐड, ठीक है। ऐड हमारी कमांड होती है एक तरह से, ऐड क्या कर देंगे हम फीस और इंटीजर, ठीक है। हमने क्या कह दिया, ये क्वेरी रन कर दी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी को रन कराऊंगा, इस क्वेरी को मैं क्या कराऊंगा रन कराऊंगा, तब यहां पर देखो फीस नाम के अलग से कॉलम ऐड होगा, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यस मुस्कान, सर। समझे पहला यस पॉइंट सर। अल्टर का, ठीक है। अल्टर का हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कॉलम को यस। ऐड करने में। दूसरा चीज क्या होता है, एक मिनट मेरे को दो आता हूँ, ठीक है, एक मिनट दो मेरे को आता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा चीज हमारा क्या आता है, हमने क्या कर लिया कॉलम को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमारा एक और आता है, कॉलम को रिनेम करना। क्या आता है, गुड मॉर्निंग, कहाँ रह गए थे आज, अच्छा आपका एसक्यूएल नहीं है ना, ओके ठीक है ठीक है। हमें अब टेबल का नाम रिनेम करने में, नेम ऑफ द टेबल नेम, ठीक है। हम अल्टर का यूज यहां भी कर सकते हैं, क्या बोलेंगे हम अल्टर टेबल, टेबल नाम के क्या हमारा इन्फो, यहां पर क्या क्वेरी लिखेंगे बताओ, क्वेरी नेम, ओके। और देखो हम यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं, एक मिनट में नेम, हमें इन्फो टू इंफॉर्मेशन लिख देना है, ठीक है। इन्फो टू ओके अल्टर, क्या क्या मिस्टेक हुई है, अच्छा रिनेम, सही ना, नीचे हेलो हेलो, हाँ बस निकल गया, उतर के आप ना, हाँ हाँ आ गया आ गया, आप उतर के एग्जिट गेट की साइड आ जाना जरा, हाँ एग्जिट मत करना, आप एग्जिट गेट की साइड आ जाना, ठीक है। क्या चीज, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये क्वेरी रिनेम पे एरर क्यों दे रही है, क्या चीज, एज नहीं लिखेंगे, एज नहीं लिखते हैं, एरर क्यों, टू ही तो लिखते हैं, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम कोई भी कॉलम का नाम दे सकते हैं ना वहां पर,
नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। हम रिनेम करने के लिए ये काम कर सकते हैं। एक बार अपने अपने उसमें चलाना ये वाला, यही क्वेरी होती है हमारी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यू हैव एरर एसक्यूएल, चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एसक्यूएल। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये, ठीक है। एक बार सारे लोग अपने अपने में रन करना इसे। ठीक है, मैं 2-3 क्वेरी भेज रहा हूं आप लोगों को, वो रन करना, ठीक है। मुस्कान, प्रिंस, यस सर। मैं कुछ क्वेरी भेज रहा हूँ, वो रन करना। ओके सर। और हाँ, आज ही मैं 5 मिनट पहले क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। इसके बाद फिर 11 बजे मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, और बाकी मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। ओके।